आज मैंने अपनी लाइफ के 23 साल कंप्लीट कर दिए हैं। 24वां साल स्टार्ट हो गया है। वैसे तो बोलते हैं कि लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताती है। आज तुम्हें बर्थडे ची, आज मैं रेस्ट कांचो। थैंक यू। नैना की भारी पूरी टेढ़ी हो गई नैना। अब अचानक आई हुई बारिश से अफरा तफरी ना मचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सभी लोग लगे थे सरसों की हार्वेस्टिंग करने पे, कोई गोबर डालने पे और अपने खेतों के कामकाज पे। ये हैं वो खास मेहमान जिनको लेने के लिए मैं नीचे जा रही थी। जहाँ तो मैं नीचे रही थी पर रास्ते में ही मिल गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10:30 बजे से और आज तो दोबारा से पूरा आसमान पैक हो गया है बादलों से। सुबह सुबह के टाइम तो लगभग 7:30 बजे के आसपास प्यारी धूप खिली थी, पर अभी कहीं भी धूप का नामो निशान नहीं है। आसमान पूरा बादलों से भर गया है और दोबारा से बारिश वाला मौसम हो रखा है। आजकल पहाड़ों में खेतीबाड़ी के कामों की अलग ही चहल पहल देखने को मिल रही है। सभी लोग लगे हैं अपने खेतों के कामकाज पे। कोई लगा है खेतों में गोबर डालने पे, साथ ही साथ हल लगाने का काम भी शुरू हो गया है। और आजकल पहाड़ों में मेजरली सरसों हो गया, जौ हो गया और गेहूं की फसल होती है। और अब सरसों की फसल का हार्वेस्टिंग टाइम आ गया है। मतलब अब सरसों की फसल अच्छे से पक गई है और उसको निकालने की बारी आ गई है। कल परसों में हमने अपने घर के यहाँ वाली साइड कुछ खेतों में सरसों की हार्वेस्टिंग करी थी और आज भी हमें यही काम करने जाना है। अभी मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे काम भी निपट गए हैं। माँ चली गई है खेत की ओर, तो चलते हैं आज के रूटीन को कंटिन्यू रखते हैं। घर से अभी मैं निकल गई हूँ खेत के लिए और आज मेरे लिए ख़ास दिन है। ख़ास दिन तो क्या ही है, पर फिर भी आज है मेरा जन्मदिन और आज मैंने अपनी लाइफ के 23 साल कंप्लीट कर दिए हैं। 24वां साल स्टार्ट हो गया है। वैसे तो बोलते हैं कि लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी उनको यंग ही दिखना होता है, बूढ़ा नहीं होना होता है। पर मैं बता दे रही हूँ। और आज तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। किसी किसी टाइम ऐसा लग रहा है कि दोबारा से बारिश आएगी। टेम्परेचर डाउन चले गया है। अभी मैं जिस खेत में आई हूँ, कल और परसों में हमने यहाँ वाले खेत में सरसों की हार्वेस्टिंग करी थी और सरसों की फसल तो ऐसे पक रखी है, एक पौधा पक रखा और दूसरा कच्चा ही, तो इनको छान छान के निकालना पड़ रहा है। जब सरसों बोई जाती है उस टाइम बारिश टाइम से नहीं आई, तो इसीलिए फसल भी ठीक से नहीं हो रखी है। मतलब जो पौधा पहले हुआ होगा वही पक रखा है, जो बाद में हुआ मतलब जिसको नमी कम मिली होगी और उसके लिए उगने के लिए फेवरेबल कंडीशन कम मिली होंगी, वो बाद में उगा, तो अभी पका भी नहीं है, कच्चा ही है। यहाँ वाले खेत में सरसों की फसल हमने एक साथ बोई है, पर वेरिएशन देखिए। कुछ कुछ फलियाँ सरसों की अच्छे से पक रखी हैं, कुछ कुछ पौधे हरे हैं और यहाँ ऊपर की साइड कुछ कुछ पौधों पे फूल भी निकले हुए हैं। और मेरे खेत में आते आते माँ ने लगभग एक खेत से पकी पकी हुई सरसों निकाल दी है। ऐसी जगह जगह पे गट्ठी बना के रखी है ताकि इसको तान में लगाने में आसानी हो। और एक साइड से माँ अभी भी लगी है सरसों निकालने पे। आज तो मैं बर्थडे ची, आज मैं रेस्ट कांचो। थैंक यू। बर्थडे का दिन भी काम कर है। अच्छा, यहाँ की साइड हमारे जितने भी सरसों के खेत हैं, इन्हीं के बीच बीच में कहीं कहीं पे जौ की फसल भी है। मतलब जौ वाले खेत भी हैं। ये नीचे वाला खेत हमारा है और जो ये ऊपर वाला खेत है ये सुनैना लोगों का है। और अभी पहाड़ों में देखिए जौ की फसल पूरी हरी है। ये तो बहुत लेट में हार्वेस्ट की जाएगी। थोड़ी देर पहले मैं बरसात की बात कर रही थी और टेम्परेचर डाउन की बात कर रही थी, पर इतना कहते कहते ही अभी प्यारी सी धूप खिल गई है। बाकी अभी माँ चली गई है गौशाला की साइड, क्योंकि भैंस और बैलों को अभी माँ ने गौशाला के बाहर की साइड बांध रखा था, तो अभी धूप हो रही है तो उनको गौशाला के अंदर बांधना है और साथ ही साथ उन्हें पानी देना है। और मैंने स्टार्ट कर दिया है सरसों की हार्वेस्टिंग का काम। सरसों तो ऐसे देखने में पीली दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि फलियाँ अच्छे से पक रखी हैं, पर जैसे इसको निकाल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अभी हरा है सरसों। मतलब पौधे अभी हरे हैं और फलियाँ अच्छे से पकी नहीं हैं।
और कुछ कुछ सरसों के बीज तो झड़ भी रखे हैं। यहाँ की साइड देखिए, छोटे छोटे बीज, पौधे हरे हैं पर पता नहीं ये सरसों के बीज कैसे झड़े हैं, पता ही नहीं, इसका मिस्टीरियस हो गई ये चीज़। और साथ ही साथ यहाँ से किमाड़ा मोहल्ले के नज़ारे देखिए, बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। और आजकल तो आसपास एनवायरनमेंट में बहुत सारी पंछियों की चहचहाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। और यहाँ वाली साइड हमारे साथ साथ सुनैना, नैना और उनकी फैमिली वाले भी सरसों की हार्वेस्टिंग कर रहे थे। उन्होंने तो सरसों निकाल भी दी है और अब आने लग गए हैं यहाँ से नीचे के लिए। जब सरसों की हार्वेस्टिंग की जाती है तो उसके बाद जब सरसों की भारी बांधी जाती है घर ले जाने के लिए, या कोई लोग तो खेत पे ही सरसों का टान लगाते हैं, जैसे हमने लगाया है। तो भारी लगाने से पहले सरसों को किसी साड़ी हो गया या बड़े कपड़े से अच्छे से लपेटा जाता है ताकि सरसों के बीज रास्ते में झड़े नहीं। वैसे सरसों देखने में हरी लग रही है पर बीज इनसे ऐसे झड़ रहे हैं जैसे सरसों पूरी सूख रखी होगी। सुनैना और सौरभ के पास तो अच्छी भारी बांध रखी थी और नैना की भारी पूरी टेढ़ी हो गई नैना। और साथ ही साथ मौसी जी पीछे से न्यार की भारी लेके आ रहे हैं। अब मौसी जी को भार बितानी से लगे जाना नैनो छो। यहाँ नीचे की साइड जो ये दो खेत हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन खेतों से तो हमने थोड़ी बहुत सरसों निकाल दी है, मतलब जो सरसों पक रखी थी। बाकी अभी हम सबसे ऊपर वाले खेत में सरसों निकाल रहे हैं। और अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है, बारिश वाला माहौल हो गया है पूरा। आज तो दिन भर में लगभग मिक्स मौसम ही था, किसी टाइम धूप आ रही, किसी टाइम बारिश आ रही और किसी टाइम हवाएं भी चल रही थी। पूरा टोटली मिक्स मौसम हो रखा था। बाकी इस वाले खेत में बहुत सारी सरसों है जिसको निकालना बाकी है, मतलब पक रखी है यहाँ बीच बीच की साइड। और अभी मुझे घर की ओर जाना है ना माँ? क्या कहन मिन गौर मो मेहमान होने हैं? कौन मेहमान? बर्थडे का दिन भी आ तो मेरा काम करो ना। देखो दोस्तों, आज बर्थडे के दिन भी इतना काम करा रहे मुझसे। बिना काम हो अब हुए था। चलते हैं अभी खेत से घर की ओर और फिर मुझे घर से नीचे रोड तक जाना है। कोई मेहमान आ रहे हैं, उनको लेने जाना है। अब धीरे धीरे तेज बारिश आने लग गई है। वैसे तो बारिश की बारीक बारीक बूंदें गिर रही हैं आसमान से, पर रिमझिम बारिश है तो ऐसे में पता ही नहीं चलता है कि बारिश हो रही है, पर इंसान सीधे भीगा हुआ ही दिखता है। बाकी चलते हैं अब घर की ओर। वैसे बर्थडे वाले दिन एक चीज़ तो है, सेलिब्रिटी वाली फील आती है। इतने सारे मैसेज, डीएम्स, मेंशन, ऐसा लगता है कि आज हमसे बड़ा सेलिब्रिटी कोई भी नहीं है। वैसे वाला फील आ रहा मुझे। सारे दोस्तों के कॉल आ रहे, कोई मैसेज कर रहा, किसी ने मेंशन कर रखा स्टोरी वगैरह पे। चलो बढ़िया है, दोस्त ही ऐसे होते हैं जो दिन को ख़ास बनाते हैं। बाकी ये काम वाम, ये आम जिंदगी तो चली रही है हमेशा की तरह। अब अचानक आई हुई बारिश से अफरा तफरी ना मचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सभी लोग लगे थे सरसों की हार्वेस्टिंग करने पे, कोई गोबर डालने पे और अपने खेतों के कामकाज पे लगे हुए थे। हर बारिश की वजह से ऐसी अफरा तफरी मची, क्या ही बोले। और ये हैं वो खास मेहमान जिनको लेने के लिए मैं नीचे जा रही थी। जहाँ तो मैं नीचे रही थी पर रास्ते में ही मिल गए मुझे। तो आई तो सही। हाँ, कैसे हो? बस यार बढ़िया, आप बता रही बारिश लगी। हाँ, और भाभी जी के साथ अनुष्का भी आई है आज पहली बार केदार घाटी में। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, और छोटा लड्डू भी है हमारे इधर, मतलब ला रखा गया। एक इधर है अभी मत, और एक यहाँ है। खुशी भी आ गई है, अंशु भी। अभी रात के लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मुझे जाना है बर्थडे पार्टी में। आज मेरा बर्थडे तो है ही है, साथ ही साथ आज कान्हा का भी जन्मदिन है। तो चलते हैं अभी बर्थडे पार्टी में। और दोपहर में खाना वाना बनाने के बाद शाम के टाइम मैं लग गई थी वीडियो एडिट और पोस्ट करने पे, तो इसीलिए व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गई, केक कटने में लग गया। थैंक यू।